क्रिकेट का कीड़ा कुछ ऐसा ही होता है। अभी मध्य महेश्वर का ट्रैक करके उतरे रात को और रास्ते में दिखा ग्राउंड, हो गए चालू। ऐसी जगह में क्रिकेट खेलने का मज़ा ही कुछ और है यार। जस्ट चेक करो, एक नंबर। अब थोड़ी देर क्रिकेट बजाते हैं, एक आध घंटा, फिर चलेंगे अपना आगे की ओर। साइनिंग ऑफ। भाई करना है, ठीक है नहीं? नॉट अब्यूज तेरी क्या हो गया? क्या क्या कर रहा तू? वीडियो बनने तो ड्रामा कर रहा है। ये तो दिखेगा, तू तेरे तो ऐसे खड़ा होता है ऐसे। वो बॉलिंग क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम सब बैट बॉल लेकर मैदान में थे, चौके छक्के लगा रहे थे। और अब हम पहाड़ों के बीच एक और कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ माँ ने अधर्म का अंत करके अपना उग्र रूप शांत किया था। मान्यता है कि माँ वहीं अंतर्ध्यान हो गई और तब से ये स्थान शक्ति और आस्था का प्रतीक माना गया है। तो हम बात कर रहे हैं जिस जगह की, वो हम बस आपको अब थोड़ी सी देर में वहीं पहुंच के ही सीधा उस जगह के दर्शन करवाएंगे और उस जगह की क्या मान्यता है उसका पूरा विवरण देंगे। मंदिर प्रांगण में ही एक ऐसी धार है जो दूध के जैसे निकलती है, पर थोड़ी देर उसको रखने पर वो फिर से पानी का रूप ले लेती है। ये है माँ काली का वो शक्तिपीठ जहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं, बस माँ की शक्ति ही है। और इसका अनुभव हमें वहाँ के पुजारी जी ने कराया, कौन सा? जिन्होंने हमें सब चीज़ों के बारे में बताया। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें बताई। वो तो देखेंगे। यहाँ से भी लोग पहली बार आए हैं। हाँ जी, ठीक है, सबको बुला दीजिए। और यहाँ खड़े हो जाओ। ये भगवती महाकाली का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र पीठ है और तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है महाकाली। ठीक, इस स्थान पे भगवती महाकाली ने 55 लाख करोड़ की सेनाओं से रक्त बीज राक्षस का वध किया। और जब रक्त बीज का वध किया तो महाकाली ने राक्षस के मुंह को इस स्थान से उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिया, जो आज भी इस सरस्वती नदी में रक्त बीज सेना नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद देवी महाकाली अपने क्रोध को शांत करने के लिए इस स्थान पे समा गई। ठीक, तो साल भर में एक जब क्या हुआ कि ये सत्य की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब सत्य में भगवती महाकाली इस स्थान पे समाई, उसके बाद देवी देवताओं ने यहाँ पे क्या किया, एक शिला का स्थापन कर दिया। ठीक, जब कलयुग आया तो कलयुग में शिला को गुप्त करके हमारे पूर्वजों के द्वारा गुप्त करके यहाँ पे काली यंत्र को स्थापित किया गया। तो इन काली यंत्र के अंदर एक तांत्रिक 3 प्रकार के पूजन माने गए हिंदू धर्म में, तांत्रिक, सात्विक और राशि पूजन। तो राशि पूजन आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि वो देवरात्रों के माध्यम से होता है, चंद्र के माध्यम से होता है, तो आज के समय में संभव नहीं है। तो यहाँ पे सात्विक और तामसिक, देखो देवी का तीर्थ है, महाकाली का तीर्थ है, तो तामसिक पूजन होगा ही होगा। तो तामसिक में यहाँ पे दारू से
और इसके साथ साथ में रक्त, अर्थात किसी भी चीज की जब बलि होती है और जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें भी अपना रक्त ऐसे करके थोड़ा सा साक्ष्य मात्रा में देना होता है। ठीक, तो साल भर में इन्हीं यंत्र का उसी रूप से पूजन होता है। इन्हीं यंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है। कुंड कब बना? जब माता काली यहाँ पे समान हुई। तो इस कुंड में 3 शिलाएं विराजमान स्वयंभू होगी, महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती। साल भर में इनका पूजन होता है। और जब शारदीय नवरात्र आते हैं तो शारदीय नवरात्र में अष्टमी की रात को यहाँ पे इन काली यंत्र को खोला जाता है। ठीक, जब ये यंत्र खोलते हैं इनके अंदर जितना भी जल रहता है साल भर का, उस जल को बाहर निकालते हैं। और वो जल तब तक निकालते हैं जब तक हाथों में भगवती माता महाकाली के केश नहीं आ जाते। ठीक? जब वो केश प्राप्त होते हैं, सामने देवी महाकाली का भंडार है ऊपर की तरफ, तो वहां पे उन केशों को गुप्त किया जाता है और कुछ सूक्ष्म केशों को, ये आप ऊपर से नीचे आते हुए भगवती महाकाली के श्रृंगार देख रहे होंगे, तो इनके अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक, इसके बाद माँ लक्ष्मी के गर्भ स्थल से माता लक्ष्मी जी शेर में विराजमान होके इस स्थान पे पहुंचती हैं। पूजन होता है, अर्चन होता है सात्विक पहले। ठीक, तो जब सात्विक के बाद जो भक्त लोग सात्विक वाले वो बाहर चले जाते हैं, फिर तामसिक वाले अंदर आते हैं। जब तामसिक पूजन प्रारंभ होता है तो तामसिक पूजन होता है जिसमें मदिरा से पूजन होता है, दारू से। ठीक, बलि का उस समय कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता है खास, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मदिरा होगी दारू से पूजन होना ही होना है। तो दारू से माता लक्ष्मी जी के समक्ष पूजन होता है। फिर यहाँ पे काली यंत्र को बंद कर दिया जाता है। तो साल भर में ये एक ही बार की मैं आपको परंपरा बता रहा हूँ, शारदीय नवरात्र में अष्टमी की रात। जब अगले दिन नवमी आती है तो नवमी की सुबह को जो रक्त बीज राक्षस की धड़ है, जो अभी मैंने आपको बताई, इस सरस्वती नदी में उपस्थित है, तो वो बिल्कुल लाल हो जाती है। अभी भी वो लाल ही रहती है, उसमें काली धारियां आई हुई होती हैं आज के समय में। लेकिन जब शारदीय नवरात्र की परंपरा आती है तो नवमी की सुबह को वो बिल्कुल लाल हो जाता है। ऐसा मतम है कि उस दिन भी इस स्थान पे भगवती माता महाकाली जो दैत्य हैं, जो राक्षस गण हैं, उनका वध करती है। और इसी सिद्ध पीठ में माता महा सरस्वती जी के व्रत पुत्र जो महाकवि कालिदास जी हुए हैं, उनको इसी स्थान पे सिद्धि प्राप्त हुई है। तो काली मठ जहाँ पे अभी आप उपस्थित हो, इस पूरे मठ में ये उत्तर दिशा में स्थापित तीसरा सबसे बड़ा तंत्र पीठ है और तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है महाकाली। पूर्व में है कामाख्या देवी, पश्चिम में है जालंधर में ज्वालामुखी, उत्तर में है सिद्धपीठ कालीमठ जहाँ पे अभी आप उपस्थित हो, और दक्षिण में है विंध्याचल में विंध्यवासिनी। तो ये चारों तीर्थों में भगवती महाकाली ने अपने अपने तंत्र भी स्थापित किए हुए हैं पूरी जगत की रक्षा के लिए। और उसमें सब कोई बात नहीं। ओम विदेशी महाकाली 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 सामने विवाह से पर का समाजन राष्ट्रीय कार्य महाकाली गुरु कार्य संगम किया था। विदेशी महाकाली महाकाली सत्ता पुराण बदल समाज का मन आदि मन के हर एक चीज वाला करते मैं बस मंदिर सामने रहे के करने को के पीछे मन खंडी आर्य अवतार सामने के देश केदार का मध्य का समाज के केदार में ले का माता की गुरु जैसा का गाने ने आपने ये सारे का चित्र शुद्ध वेद में सामने हम राम देवता ही श्री का राम देवता चित्र कसे हम राम के हमारी नाम सत्य नाम महान गुरु जैसे मां संग दिखाते हुए अपना है सच्चा में दिखाने बच्चा ने विष्णु बच्चा ने महान राम महान को तुम वासो पूरा भगवान नाम से सूर्य चंद्र महान देव से राम के देव का शुभ देव स्थानीय शुभ देव का शेष देव से का राशि का समाज हमारे साथ तो चेतना में चलो फरीदाबाद से फरीदाबाद हरियाणा सर्वविघ्नहरे देवी महाकाली नमोस्तुते। फिर से महालक्ष्मी मंदिर काली मठ मूर्ति के ऊपर तेल डालना सत्य बना है। लाइट ही ना सरस्वती भगवती निशेषुदाड्याभा श्री महासरस्वती नमो नमः। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नमोमि नित्यम्। नमस्ते नमो जगज्जननी नमो नमः। जय हो मां सरस्वती कृपा करे विद्या बुद्धि दे। दिख नहीं रहा लाइट लाइट
बुक बना रहा है, ठीक है, भेज दियो ना। हाँ भेज। अरे ये ना, ये देखो ना, इसके अंदर तो नहीं होंगे, भैरव बाबा तो हुई है। ज्योति बंद हो गया तो ये रक्त बीज शिला है। कहते हैं रक्त बीज के खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। माँ काली ने उसका वध करके अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की। इसलिए ये शिला माँ की शक्ति और विजय की याद दिलाता है।